Hello dear student of class 4th. Today we are going to start Hindi 2 and lesson number 2 and the chapter name is वर्ण और वर्णमाला। आइए सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक दिखा दूं। ये आपकी बुक है हिंदी 2 की जिसका नाम है व्याकरण भारती। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, पाठ का नाम है वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हम स्पेशली किन्हें कहते हैं? क, ख, ये जो हैं ये क्या हैं? वर्ण हैं, क्योंकि इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला क्या होते हैं? जब हम उन वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ण जो होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? आप सब जानते हैं कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये जो हैं ये क्या हैं? स्वर हैं, और स्वर से ही मात्राएं बनती हैं। तो हम आपको पहले स्वर की परिभाषा बता देते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और स्वर से ही क्या बनती है? मात्राएं बनती हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वे व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट जो बना है व्यंजन लिखकर, उसमें क से लेकर बहुत सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। आप क का उच्चारण करिए, क के साथ ही अ छुपा हुआ है और अ क्या है? एक स्वर है। इसी तरह ख, ग, घ, जब भी आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे साथ साथ में आपको स्वर मिलते जाएंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि स्वरों की मात्राएं। आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें आपको बताया गया है कि अ को छोड़कर सभी स्वर व्यंजन के रूप में, व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सारे के सारे स्वर जो हैं आपको लिखे हुए दिए हुए हैं और इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं वो भी दिया हुआ है इस चार्ट में। और इसे आप जब किसी व्यंजन के साथ मिलाकर एक शब्द बनाएंगे तो आप देखेंगे कि स्वर की सहायता से और व्यंजन के मेल से हमें एक नया शब्द मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन हमने लिया है र, अ की कोई मात्रा नहीं है। र और र के साथ अ छिपा हुआ है। और एक और अगर हम शब्द ले लेते हैं, एक और वर्ण ले लेते हैं तो क्या बन जाता है शब्द? रथ। यानी कि रथ एक नया शब्द मिलकर बना जिसमें अ का प्रयोग हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी तरह आप देखिए क के साथ हम आ स्वर का प्रयोग करते हैं और क के साथ आ स्वर का प्रयोग करके हम कान, काम, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए आपको अंग, अह और आ, ये 4 संरचनाएं कुछ दी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? अंग। अंग का मतलब होता है जो बिंदी हम ऊपर लगाते हैं किसी भी शब्द को लिखते समय। तो अंग जो है यह अनुस्वार की ध्वनि है और इसको हम जब बोलते हैं तो हमारी नाक से आवाज़ निकलती है, हमारी नाक से ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग हम एक बिंदी के रूप में करते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं अंग, अंकित, कंघी, जंजीर और कंबल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ऊपर बिंदी लगाकर बनते हैं। इस बिंदी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अनुस्वार कहते हैं। और भी बहुत सारे आप शब्द बना सकते हैं जैसे पतंग, बंदर, जंगल, बहुत सारे। दूसरा आता है जो कि चंद्रबिंदी है। चंद्रबिंदी को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक की ध्वनि की क्या विशेषता होती है स्टूडेंट्स?
इसकी मात्रा को जब हम लगाते हैं और उच्चारण करते हैं तो इसको बोलने के लिए ध्वनि जो होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो वो अनुनासिक ध्वनि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अंगीठी, दांत, आँख, बांसुरी, ये क्या है? अनुनासिक की ध्वनि है। और ये आप चिन्ह भी देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। इस तरह हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि पाँच, सांप, बहुत सारे और भी शब्द। अब इसके बाद देखते हैं अह। अह क्या होता है? अह एक विसर्ग होता है जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इसे बोलने पर ह की ध्वनि निकलती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रातः, अतः, नमः, तो इस तरह के कुछ जो अंत में आपको दो बिंदी जैसी संरचना दिखेगी उसे हम अह कहते हैं, और यह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? विसर्ग कहलाता है। अंत में आप देख रहे हैं आँख के ऊपर एक अर्धचंद्राकार जैसी संरचना बनी हुई है। यह वह ध्वनि होती है जब हम अंग्रेज़ी भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें लिखते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने क्या दिया हुआ है? ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल। नॉर्मली आप अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, क्या क्या करते हैं? कॉपी। हम जो कॉपी यूज़ करते हैं वो एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम कॉपी बोला करते हैं। कॉफ़ी जो हम पीते हैं वो क्या होती है? अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम उसका प्रयोग क्या करते हैं? उसी तरह करते हैं। कॉफ़ी बोलते हैं तो उस पर भी यह चिन्ह लगाया जाता है। डॉल, डॉल यानी जिसे गुड़िया कहते हैं, बट हम बोलचाल की भाषा में डॉल बोलते हैं, और डॉल के ऊपर क्या होता है? ये चिन्ह लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेद। वर्ण विक्षेद क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, फिर से हम रिपीट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्ण विक्षेद किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। विक्षेद का अर्थ होता है अलग करना, तो वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, उदाहरण के लिए माला। अब माला का वर्ण विक्षेद हम कैसे करेंगे? इसमें से हम वर्णों को अलग करेंगे और उसके साथ लगी हुई मात्राओं यानी स्वरों को भी अलग कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेद हो जाएगा। आइए करते हैं माला। माला में कौन सा व्यंजन छिपा है? म। हम म को पहले लिख लेंगे, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगाना न भूलें स्टूडेंट्स। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम माला में आ की मात्रा छुपी है, म आ, माला, तो हम उसे क्या करेंगे? आ की मात्रा लिख लेंगे। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम अगला व्यंजन ल लिखेंगे और हलंत लगाएंगे। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं ला के साथ आ की मात्रा है तो हम फिर से आ की मात्रा लिख देंगे। तो इस प्रकार माला का वर्ण विक्षेद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया होगा और आप इसकी सहायता से उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें लिखा है हमने जाना। हमने जाना को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे पूरा आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। 4 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज दिया हुआ है आपकी बुक में जिसे आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करने हैं। बहुत सारे अनुस्वार क्या होते हैं? जिसपे बिंदी लगी होती है, जैसे पतंग, जंग, मंगल, बहुत सारे ऐसे शब्द जिसपे ऊपर बिंदी लगी होती है। रंग, भंग। अगला आपका दिया है दूसरा प्रश्न, आपको जो बुक में फिल करना है वर्ण विक्षेद करना है। तीसरा आपका दिया है वाक्य पूरे करें यानी रिक्त स्थान, जो कि आप कर सकते हैं। और अगला आपको दिया हुआ है स्वर और व्यंजन छांट कर लिखना है। कुछ शब्द आपको दिए हुए रहेंगे, आपको स्वर और व्यंजन छांट लेना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, जो ये मात्राएं होती हैं ये स्वर होते हैं, और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और बाकी व्यंजन कौन होते हैं? क, ख, ग, घ जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़कर परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा और सारी एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।